एक स्टेटमेंट पर उन्होंने भागवत जी के एक स्टेटमेंट, सिंपल सा स्टेटमेंट कि आरक्षण की समीक्षा होनी होनी चाहिए, चाहिए। उस पर एक एक माहौल बना स्टेटमेंट दिया था। को लेकर के लालू जी ने पूरे बिहार से भाजपा को उखाड़ फेंका। आप 2025 में आकर के यूथ आइकॉन बनेंगे और 90 के स्टाइल में टिकट बांटेंगे तो भी नहीं चलेगा। देखिए, आप नेता हो सकते हैं, आप अपनी पार्टी के सर्वमान्य नेता हो सकते हैं, डिक्टेटर नहीं हो सकते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। जहाज का कप्तान हार गया। मैं बात कर रहा हूं तेजस्वी यादव की। मतलब कि इस बार जो चुनाव था दो पक्षीय ही था, स्पष्ट अब दिख रहा है। एक राजग था, मतलब एक नीतीश कुमार या मोदी कहें एनडीए गठबंधन, और दूसरा महागठबंधन। इसी के बीच पूरा चुनाव था। और महागठबंधन के कप्तान थे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के साथ उनके भाई तेज प्रताप, जिनको माना जा रहा था कि वो हर हाल में जीतेंगे, और महुआ सीट पर वो इस कदर लड़ने के लिए तैयार थे जैसे सीट वो आंचल बिछा के लोग वहां पे उनका इंतजार कर रहे हो, लेकिन वो भी हार गए। अब एक सवाल उठता है कि अब जो आपसी तल्खी था, उस तल्खी का क्या होगा, उस लालू परिवार का क्या होगा, और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या होगा अब, लालू परिवार का क्या होगा? देखिए, लालू परिवार का तो पिछले कुछ समय से बिल्कुल जो कमान थी वो तेजस्वी यादव अपने हाथों में ले चुके हैं, और जो खबर है, विश्वस्त खबर है कि वो किसी की सुन नहीं रहे हैं। और कहा जाता है कि मतलब तुलसी बाबा ने भी कहा कि भाई माता पिता गुरु की बात जो है मान लो, क्योंकि वो आपके शुभ के लिए कहते हैं, लेकिन किसी की बात वो मान नहीं रहे। वो उनके एक सलाहकार है, वो उनकी बात सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि सलाहकारों ने बड़े बड़े रियासतों को ध्वस्त डुबो कर दिया दिया है। है। तेज प्रताप यादव निकाले गए पार्टी से, ऐसे कारण से निकाले गए जिस कारण से निकाले जाने की जरूरत नहीं थी। नहीं। वो एक नितांत निजी मामला था, और कोई नेता हो, अभिनेता हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, सबकी अपनी एक निजी जिंदगी होती है, बिल्कुल। और उसमें नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए, बल्कि अगर उसमें कुछ सच्चाई थी तो उसको बड़ा खुले दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए था। बड़प्पन इसमें था, जैसा तेजस्वी ने अपने लिए किया अपने था, लिए किया, और लालू जी ने उसको स्वीकार किया। स्वीकार किया। तो इसको स्वीकार कर लेना चाहिए था। अगर कोई संबंध है, शादी हो गई है, मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज है तो उसको बड़े खुले दिल से, आप समाजवादी लोग हैं, जाति पाति से ऊपर के लोग हैं, समाजवादी लोग मतलब इस तरह से यकीन नहीं करते जाति पाति में, खासकर शादी वादी सब मामले में। और प्रेम और मोहब्बत ये कोई अपराध नहीं है अगर किसी ने कर भी लिया है तो, लेकिन ये उनके साथ नाइंसाफी हुई। अब ये नाइंसाफी नेचुरल था या साजिशन था, जिसको खुद तेज प्रताप कई बार शब्दों में कहते हैं, जयचंद बैठा हुआ है, हाँ, वो तो जयचंद बैठा साजिश हुआ मानते है, हैं। वो साजिश मानते हैं। मानते हैं। दुखद रूप से अगर तेज प्रताप वहां हारते हैं महुआ में, जिसकी संभावना सर्वाधिक है, शायद नहीं, हार गए हैं। हार गए, हार गए। तो वो निश्चित तौर पे आएंगे और उन सभी चीजों को लेकर के सवाल उठाएंगे परिवार में। इनके लीडरशिप क्वालिटी को लेकर सवाल उठाएंगे, इनके सलाहकार को लेकर सवाल उठाएंगे, और माने सिर्फ यही नहीं उठाएंगे, अब जयचंद वाप निकल के सामने आ जाएगा। निकल के सामने आएगा। इसमें रोहिणी आचार्य ने जो लास्ट टाइम ट्वीट किया था, जिसके कारण उनको अंदरूनी खबर है कि बिहार छोड़कर जाना पड़ा, लालू जी कुछ नहीं कर पाए चाहकर भी, तो ये सारी चीजें अब उठेंगी। जब देखिए किसी पर सवाल तभी उठता है जब वो कमजोर होता है, कमजोर होता है। हाँ। तो अब ये कमजोर हुए हैं तो सवाल उठेगा। उठेगा। और ये एक तरह से ठीक भी है कि सवाल उठेगा तो आप चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, लालू जी का जो अनुभव है वो सामने आएगा, आप उसको सुनने के लिए मजबूर होंगे। अन्यथा अभी तो आप किसी की सुन नहीं रहे हैं। आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लास्ट टाइम बने तो आपको लगा कि अब तो सरकार हमारी है, लेकिन ये तो राजनीति है ना भैया, कुछ भी हो सकता है। आपका सामना जो है नीतीश कुमार से है, आपका सामना नरेंद्र मोदी से है। बिल्कुल। एक देश के सबसे बड़े नेता, एक राज्य के सबसे बड़े नेता, और उसमें आप लड़ रहे हैं इस तरह। तो खैर, लड़ाई तो विपक्ष में है तो आपको लड़ना ही है, लेकिन
जो तेज प्रताप की हम लोगों ने बात की, तो तेज प्रताप को जिन कारणों से हटाया गया, वो उसको कोई नहीं स्वीकार कर रहा था, सच्चाई यही है। और वो बार-बार कह रहे थे कि जयचंद, जयचंद कौन है? मोटा-मोटी अब वो भी जबकि तेज प्रताप यादव ने सार्वजनिक तौर पे कभी ये नहीं कहा कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। नहीं, नहीं कहा। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं अपने भाई को मुख्यमंत्री हाँ, बनाना चाहता हूँ। हाँ, बावजूद इसके क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि पार्टी में रहते हुए वो कुछ सीटें माँगेंगे, बिल्कुल। वो कुछ पद माँगेंगे। हुँ। इसमें क्या दिक्कत है? पद तो उनको नीतीश कुमार ने भी दिया था। न मतलब मैं यही कह रहा हाँ, हूँ नहीं, नहीं संगठन की बात कर रहा हूँ मैं हाँ, कि भाई संगठन में कोई पद माँगेंगे, कहीं का अध्यक्ष बनाओ, ये बनाओ, मुझे इतनी पावर, इतनी ताकत दो कि मैं 2-4 जिलाध्यक्ष बना सकूँ, 2-4 विंग का कुछ अध्यक्ष जैसे छात्र संघ का अध्यक्ष वो बनाते थे, बिल्कुल। उधर से जगदा बाबू आते थे, काट देते थे। हुँ। तो ये तो देखिए, ये महाभारत जो हम पढ़ते हैं, महाभारत की जो कहानी है वो बेसिकली उत्तराधिकार की और अधिकार की लड़ाई है। तो वो तो हर जगह होगा। वो राजनीति में भी है, परिवार में भी है, हाँ, हर सामान्य जगह, परिवार में है। हर जगह। और जिन लोगों ने तेज प्रताप यादव को कमजोर मान लिया, कमजोर समझ लिया, ये उनकी गलती है। और आप ठीक है, तेज प्रताप यादव अगर कहीं ये मंशा जाहिर करते कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो एक रिफ्ट की बात, एक झगड़े की बात समझ में आती है। लेकिन उस व्यक्ति ने कभी ऐसा नहीं कहा। वो तो अर्जुन का कृष्ण बता रहे अर्जुन थे। और कृष्ण ये कह रहे थे कि मैं अपने अर्जुन को सीएम सीएम बनाऊंगा। बना हुआ। एक बैरागी टाइप का भाव भी है उस आदमी में। तो आप उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाए। लालू जी इस पूरे मामले में एक तरह से कहे कि चुप्पी साधे रहे। मुझे लगता है वो जानबूझकर चुप्पी साध लिए कि एक बार देखते हैं इनको भी, मतलब नहीं होता कि पता चल जाए कि इनके हाँ, भीतर आठ कितनी ले ले, चीजें हैं, आठ ले ले पानी का, जो कितना पानी में ही कितना बाढ़। पानी में है बाढ़। बाकी ये कम उम्र बा, अभी बहुत ढेर उम्र बा, कहीं ना कहीं तो मुख्यमंत्री ये बनी है। हम्म। लेकिन इनको एक आध बेर जो ये होता है, अच्छी बात है। लालू जी के हिसाब से भी और तेजस्वी के हिसाब से नहीं, भी अच्छी लेकिन बात है। ठीक है, अच्छी बात है। उस समय तो वो देखने के लिए या कहें कि थर्मामीटर लगा रहे थे इनको कि इनमें कितना कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो अलग बात है। लेकिन पारिवारिक बात पर आए तो अब तो स्थिति है कि लालू जी को बोलना पड़ेगा। सिर्फ लालू जी को नहीं बोलना पड़ेगा, राबड़ी जी को भी बोलना पड़ेगा, मीसा भारती को भी बोलना पड़ेगा, रोहिणी आचार्य को भी बोलना पड़ेगा। और ये बोलेंगे लोग, ये लोग बोलेंगे, बोलेंगे सभी मुखर हो जाएंगे जो चुप थे जी। तेजस्वी के सामने। आप देखिए, एक मतलब नैतिक बात है, राजनीति में भी नैतिकता का तकाजा होता है कि आपका भाई महुआ से लड़ रहा है, तो पहले तो आपको कैंडिडेट नहीं देना चाहिए वहां से। यहाँ तो पार्टियां फ्रेंडली कर नहीं रही थी, नहीं, हाँ आपको तो हाँ, कैंडिडेट ही नहीं देना आपको चाहिए था। कैंडिडेट नहीं देना नहीं चाहिए देना था। चाहिए। आपने कैंडिडेट दिया, उल्टे जाकर वहां प्रचार प्रचार किया, किया। प्रचार किया। ये क्या था? ये गलत था। ये तो व्यक्तिगत लड़ाई जैसी ये चीज नहीं थी, होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। आप इसको पॉलिटिकल कंपल्सन नहीं कह सकते नहीं हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल। हर हाँ, युद्ध की भी अपनी एक मर्यादा होती की है। मर्यादा होती है कि शाम हो गया, शंख बज गया, तो अब कोई हमला नहीं नहीं करेगा। करेगा। लेकिन आपने तो किसी भी मर्यादा का सारी सीमाओं को तोड़ दिया। तोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में तेज प्रताप यादव आएंगे, और वो पार्टी से निष्कासित हुए हैं, परिवार से नहीं हुए हैं। परिवार में वो है, परिवार में क्या, राबड़ी देवी उनको आशीर्वाद दे रही नहीं थी नहीं, अभी। बेटा है, माता पिता हाँ, है, भाई है, बहन है, 9 भाई बहन है, तो सब आएगा और एक साथ बात करेगा ना भाई कि कहाँ गलती हुई, कि यहाँ भी आप सिर्फ सलाहकार के भरोसे रहेंगे। नहीं नहीं, ठीक है, ये बात तो है। लेकिन अब लगता है कि इस चुनाव के बाद तेजस्वी यादव भी समझेंगे कि केवल सलाहकार पर भरोसा करना जो नया है, और लालू जी को तो सबके बावजूद एक पिलर माना जाता है बिहार की राजनीति में, अभी भी तो अभी भी है। तो लालू जी का जो अनुभव है, जो चीजें वो बताना चाह रहे थे, जिसको तेजस्वी यादव नकार रहे थे, एक स्टेटमेंट पर उन्होंने, भागवत जी के एक स्टेटमेंट, सिंपल सा स्टेटमेंट कि आरक्षण की समीक्षा होनी होनी चाहिए, चाहिए। उस उस पर एक एक माहौल बना स्टेटमेंट दिया था। को लेकर के लालू जी ने पूरे बिहार से भाजपा को उखाड़ फेंका उखाड़ फेंका। 2015 के इलेक्शन में। सही बात। उसके बाद से आरएसएस में किसी ने नहीं कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल। ये बुद्धि, ये अनुभव कहाँ से लाएंगे आप? कहाँ से लाएंगे? वो तो उम्र के साथ मिलती है ना। बिल्कुल, अनुभव है, लंबा अनुभव तो है। ये जो बात है कि भाई ये उठेगा, सवाल उठेगा, आपके लीडरशिप को लेकर सवाल उठेगा। और एक सीख ये भी मिलती है कि टिकट कैसे बांटना है।
आप 2025 में आकर के यूथ आइकॉन बनेंगे और 90 के स्टाइल में टिकट बांटेंगे तो भी नहीं चलेगा। हाँ, ये भी बात है, टिकट का भी एक बड़ा मसला है। लेकिन अभी एक सवाल आपको कि क्या इस स्थिति में जो बड़ा जो लोग सोचा नहीं था, उस स्थिति में तेजस्वी और राजद के आने के बाद क्या राजद में भी बिखराव हो सकता है? देखिए, राजद में एज़ सच कोई बड़ा बिखराव नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले से एक सर्वमान्य नेता वहाँ है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और राजद तब भी इंटैक्ट था जब उसको 20-22 सीट आई थी, 2005-10 में। आप याद रखिए उस समय एलओपी लायक मतलब लीडर अपोजिशन लायक भी सीटें नहीं थी। तो मुझे नहीं लगता कि बिखराव होने देंगे। जो बिखराव अभी परिवार में दिख रहा है, वो ज़्यादा कष्टकारी हो सकता है, गंभीर है। गंभीर है। पार्टी में बिखराव माने चाहे जो हो, राजद एक बड़ा विपक्ष है, वो हमेशा रहेगा। वो खत्म नहीं होने जा रहा है। मैं ये नहीं मतलब इस हार के बाद मैं ये नहीं कह दूंगा कि राजद खत्म हो गया। वो बाउंस बैक कर सकता है, नए स्कीम्स, नई योजनाओं, नए विचारों विचारों के साथ, नई रणनीतियों के साथ। लेकिन उससे पहले उसको अपने परिवार को एकजुट करना होगा। परिवार को मतलब पहले घर में दिया जलाइए तब आप मंदिर में जाइए, बिल्कुल। वही स्थिति बनी हुई लोग है। देखिए, लोग बहुत समझदार हैं। हुँ, लोग अब ये सवाल करते हैं कि भाई भाई ये आफ्टर ऑल मीसा भारती इलेक्शन लड़ी, रामकृपाल यादव को उन्होंने हराया। रोहिणी आचार्य भी इलेक्शन लड़ी, वो हार गई। तेज प्रताप बिल्कुल एक्टिव पॉलिटिक्स में है शुरू से। तो आपका परिवार, आपके 9 भाई-बहन में से 4 लोग, आप लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, आपके माता-पिता पॉलिटिक्स में हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, सब है, तो आपको उस सबको मिलाकर चलना पड़ेगा। आप वहाँ अकेला देखिए, आप नेता हो सकते हैं, आप अपनी पार्टी के सर्वमान्य नेता हो सकते हैं, डिक्टेटर नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपनी पार्टी को या परिवार को अपनी शर्तों पे नहीं चला सकते हैं। आपको सबको साथ लेकर चलना है तो सबकी सुननी भी पड़ेगी, सिवाय किसी एक सलाहकार के। तो कहने का मतलब सीधा हम कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव की स्थिति अभी जो ये हुई है, उसमें तो एक तो दूसरे का उन्होंने सुना नहीं और दूसरी बात कि उनमें कहीं न कहीं घमंड, कहीं न कहीं ईगो या पिछले चुनाव के जीत की गर्मी सर ओवर पे चढ़ गई कॉन्फिडेंस थी। कह सकते हैं, ओवर ओवर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कहें कह उसको। सकते हैं। हाँ, और उनको ये लगा होगा कि युवा वोटर जो है वो हमसे रिलेट करेगा तो हमको वोट करेगा, नौकरी वगैरह की बात को लेकर के। लेकिन वो ये भूल गए फिर कि युवा में सिर्फ पुरुष युवा नहीं होते हैं। नहीं, यहाँ पे एक और चीज़ है। नहीं, नहीं, उन्होंने ये पॉइंट हाँ, नहीं समझ हम लीजिए समझ रहे हैं। कि युवा मतलब सिर्फ मेल युवा नहीं होते हैं, हाँ, फीमेल युवा भी फीमेल है, भी है, फीमेल जो भी है। सीधे-सीधे नीतीश कुमार की फैन है। नहीं, नहीं एक दूसरी बात है कि पिछली बार युवाओं ने जो उनको बढ़-चढ़ के मदद की थी, समर्थन किया था और उसके बाद वो आए, नौकरी की बात उन्होंने शुरू की, इसमें भी कहीं शक नहीं है। लेकिन उस ट्रेंड को नीतीश कुमार ने जारी रखा और इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने नौकरियाँ भी दी कि युवा में भी बिखराव हो गया। लिखा हुआ। युवा में भी 2 भाग हो गया, एक नीतीश कुमार का समर्थक हो गया, दूसरा नहीं, नहीं, तेजस्वी का मैं तो कह समर्थक रहा हो हूँ कि उसमें से 50% युवा तो महिला है, महिला है, तो वो तो हाँ, सीधे वहाँ चली गई। वहाँ चली गई। अब जो बिखराव कह रहे हैं आप उसमें 50% में कह रहे हैं, तो हाँ, सोच लीजिए कितना बड़ा आंकड़ा है। हाँ, तो वो 75% हो गया 75 ना। हो गया, 70 हो गया। हाँ, तो स्वाभाविक है। ये जब युवा कह रहे हैं, मतदाता कह रहे हैं, तो हमको अब देखिए ये इस पूरे परिणाम का एक और बड़ा अच्छा संकेत है। कास्ट लाइन से अलग, जब इतना मेजॉरिटी किसी को मिलता है, इतनी सीटें मिलती हैं, तो वो कास्ट लाइन से ऊपर की चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। उन्हें खास करके महिलाओं में, मैं पुरुषों की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन महिलाओं ने कास्ट लाइन से, रिलीजन लाइन से अलग जा करके, चाहे अर्बन हो, रूरल हो, वोट किया है। उसका कारण है कि महिलाओं की ज़रूरतें, महिलाओं का की जो भूमिका है वो भी अलग है। उसी हिसाब से उसको हम बाँट नहीं सकते हैं बिल्कुल। और वो साफ स्पष्ट इस बार दिखा है। इसके पहले आपने एक वीडियो में बोला भी था कि यह चुनाव जो है सो महिलाओं का है, महिलाओं के लिए है, महिलाओं महिलाओं के द्वारा द्वारा। है। तो स्वाभाविक तौर पर वो चीज़ें दिख रही हैं लेकिन निश्चित रूप से राजद के लिए
तेजस्वी यादव के लिए। तेजस्वी यादव के लिए ये मंथन की जरूरत है, आत्म मंथन की जरूरत है कि ऐसी स्थिति क्यों हुई है। क्यों? इसमें और कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल उनको कड़े सवाल के लिए तैयार रहना चाहिए। भाई का जो अटैक होगा तेज प्रताप यादव का, उसको खुले दिल से, सरल दिल से झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने माता-पिता की बात को सुनने और समझने की सलाहियत और धैर्य उनमें बहुत ज़रूरी है और बड़े खुले मन से सबको सुने, सबकी बात करे और फिर समीक्षा करे और अपने नीति, नियत में बदलाव लाए। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव के लिए ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है। इस समय वो अपनी बौद्धिक स्थिति को, अपनी मानसिकता को कितना कूल रख सकते हैं, कितना ठंडा रख सकते हैं, धैर्य रख सकते हैं और पुनः आत्म मंथन करें कि आखिर ये गलती हुई तो कहाँ से हुई। चूँकि अभी समय बहुत बड़ा है, अभी राजनीतिक जीवन उनका बहुत बड़ा है और यह जैसा शशि शेखर जी ने कहा कि बाउंस बैक होंगे, तो होंगे ही होंगे, आज नहीं तो कल, शायद आज वो समय नहीं था। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार पूरे वीडियो पर जरूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।